आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। एकादशी की तिथि भगवान श्री हरि को समर्पित होती है और महीने में 2 बार एकादशी की तिथि पड़ती है, एक कृष्ण पक्ष में और एक शुक्ल पक्ष में। एकादशी का व्रत सभी प्रकार के पापों से मुक्ति पाने के लिए और मोक्ष प्राप्ति की कामना से रखा जाता है। भगवान श्री हरि को मानने वाले भक्त दशमी तिथि से ही एकादशी के नियमों का पालन प्रारंभ कर देते हैं, जो कि द्वादशी तिथि तक करना होता है। एकादशी का व्रत अन्य सभी व्रतों की तुलना में सबसे कठिन इसलिए माना जाता है क्योंकि इसके नियम भी कठिन हैं और इसमें पालन भी पूरे 3 दिन तक किया जाता है। भगवान श्री हरि को पूजन करते समय तुलसी दल अर्पित किए जाते हैं। बिना तुलसी दल के पूजा और भोग अधूरा माना जाता है। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी के बाद आज जानिए चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की कामदा एकादशी की तिथि और शुभ मुहूर्त के बारे में। आप जानेंगे एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा, कब खोला जाएगा, एकादशी की तिथि और द्वादशी की तिथि कब से कब तक रहेगी और दोनों ही तिथियों में सूर्योदय और सूर्यास्त का समय क्या रहेगा। एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि को कब किया जाएगा। इन सब बातों के बारे में बताने से पहले आप सभी से अनुरोध है, कमेंट बॉक्स में विष्णु भगवान की जय जरूर लिखिएगा। कामदा एकादशी के दिन व्रत रखने से हर तरह के दुख और कष्टों से मुक्ति मिलती है। पितर शांत होते हैं। मान्यता है कि इस दिन व्रत पूजन करने से अधूरी मनोकामनाएं भगवान श्री हरि की कृपा से पूरी हो जाती हैं। इस एकादशी को फलदा एकादशी या कामदा एकादशी भी कहा जाता है। अगर आपकी संतानें बुरी आदतों का शिकार हो जाए या सही मार्ग पर ना चलती हो, कहना ना मानती हो, तो भी ऐसे माता पिता को कामदा एकादशी का व्रत रखना चाहिए। इसके अलावा जो भी भक्त मोक्ष प्राप्ति की इच्छा रखते हो, उन्हें भी एकादशी का व्रत रखना चाहिए। अगर व्रत ना भी रख पाए तो एकादशी के नियमों का पालन करते हुए विधि विधान से भगवान श्री हरि की पूजा एकादशी और द्वादशी तिथि को करके द्वादशी तिथि को आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार कुछ न कुछ दान अवश्य दें। साल 2022 में चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की कामदा एकादशी है 12 अप्रैल मंगलवार के दिन और इसी दिन व्रत भी रखा जाएगा। एकादशी की तिथि प्रारंभ होगी 12 अप्रैल मंगलवार की सुबह 4:31 से, जिसकी समाप्ति होगी 13 अप्रैल बुधवार की सुबह 5:02 तक। एकादशी तिथि के दिन सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 6:12 और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 6:42 पर। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 13 अप्रैल बुधवार की सुबह 5:03 से, जिसकी समाप्ति होगी 14 अप्रैल गुरुवार की सुबह 4:50 तक। इस प्रकार से द्वादशी तिथि के दिन सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 6:12 और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 6:42 पर। एकादशी का व्रत हमेशा शुभ मुहूर्त में ही खोलना चाहिए। तो व्रत खोलने का इस दिन जो शुभ मुहूर्त रहने वाला है 13 अप्रैल बुधवार को, वो सुबह के समय ना रहकर दोपहर के समय रहेगा, जिसका समय है दोपहर 1:31 से 3:50 तक। ऐसा इसलिए क्योंकि जब द्वादशी तिथि प्रारंभ हुई हो तो उसका जो शुरुआत का 1/4 पहर यानी कि शुरुआत के 4 से 5 घंटे का जो समय होता है वो हरिवासर का समय कहलाता है। और हरिवासर के समय कभी भी द्वादशी तिथि को व्रत नहीं खोला जाता है। हरिवासर का समय बीत जाने के बाद ही व्रत खोला जाता है। जिस तरह से एकादशी का व्रत रखना महत्वपूर्ण होता है, उसी तरह से व्रत का खोलना यानी कि जिसे व्रत पारण करना भी कहते हैं महत्वपूर्ण होता है। यदि आपको समय की जानकारी नहीं है, शुभ मुहूर्त की जानकारी नहीं है और आपने बिना मुहूर्त के ही व्रत खोल लिया, तो फिर किए गए व्रत का या पूजा पाठ का फल प्राप्त नहीं होता है और ऐसे में व्रत भी खंडित हो जाता है। इसलिए आपको एकादशी व्रत से जुड़ी जानकारी जरूर पता होनी चाहिए। आपको हमारे इस चैनल पर एकादशी की सही तिथि और शुभ मुहूर्त की जानकारी 1 हफ्ते पहले ही लगभग प्राप्त हो जाती है। हम समय से पहले ही ये वीडियो अपलोड कर देते हैं ताकि सभी को तिथि और शुभ मुहूर्त की सही जानकारी पता रह सके। एकादशी का व्रत रखने वाले लोगों को एक दिन पहले ही यानी कि दशमी तिथि से ही नियमों का पालन प्रारंभ कर देना चाहिए। दशमी तिथि को भी ध्यान देने वाली कुछ बातें होती हैं, जैसे कि इस दिन सूर्यास्त के बाद भोजन ग्रहण नहीं किया जाता है। दशमी तिथि को किया गया भोजन भी शुद्ध सात्विक हो यानी कि लहसुन प्याज का सेवन इस दिन आपको नहीं करना चाहिए। यदि गलती से आपने सुबह के समय कर लिया है तो फिर आपको सूर्यास्त के बाद इस तरह का भोजन भूले से भी नहीं करना है, वरना आपका व्रत पूरा नहीं होता है। क्योंकि एकादशी तिथि को महिलाओं या फिर कन्याओं को सर नहीं धुलना चाहिए, तो दशमी तिथि के दिन ही आप अपना सर भी धुल सकते हैं यदि आपको व्रत रखना है तब भी। और यदि आप पालन करना चाहते हैं केवल एकादशी के नियमों का, तब भी आपको एकादशी के दिन सर नहीं धुलना चाहिए। भगवान श्री हरि अपना कोई भी भोग बिना तुलसी दल के स्वीकार नहीं करते हैं और एकादशी के दिन भूले से भी किसी भी प्रकार की
फूल पत्ती नहीं तोड़ी जाती है, किसी प्रकार की कोई वनस्पति को नुकसान नहीं पहुंचाया जाता, यहाँ तक कि कोई फूल पौधा ना तो गमले में लगाया जाता है ना ही उखाड़ा जाता है। इसलिए भगवान श्री हरि को अर्पित किए जाने वाले तुलसी दल भी दशमी तिथि को सूर्यास्त से पहले पहले ही तोड़कर रख लिए जाते हैं। तुलसी दल तोड़ते समय भी आपको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए कि स्नान करके शुद्ध पवित्र होने के बाद ही तुलसी दल तोड़ने चाहिए। पैरों में उस समय जूते चप्पल आपने ना पहने हो। हाथ जोड़कर तुलसी जी का ध्यान करना चाहिए, भगवान श्री हरि से और तुलसी जी से क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए। फिर आपको अपने अंगूठों से तुलसी दल तोड़ने चाहिए। कभी भी नाखून से नोचकर तुलसी दल नहीं तोड़े जाते हैं, इसका पाप लगता है, दोष लगता है। तुलसी दल तोड़ते समय ओम सुभद्राय नमः या ओम श्री तुलसी नमः इस मंत्र का आप कम से कम 5 या 7 बार जाप करें, उसके बाद ही तुलसी दल तोड़ें, क्योंकि तुलसी जी को हमारे धर्म में सबसे पवित्र माना जाता है और भगवान श्री हरि को तुलसी जी अत्यंत प्रिय होती हैं। दशमी तिथि को मसूर की दाल या फिर बैगन की सब्जी नहीं खाई जाती है। साथ ही आपको कुछ बातों का ध्यान ये रखना होता है कि जो गृहस्थ लोग होते हैं उन्हें दशमी तिथि से ही ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। किसी भी प्रकार की झूठ, चोरी, पाप, नशे आदि से बिल्कुल दूर रहना चाहिए। उसके बाद ही आपको एकादशी के तिथि से सुबह सूर्योदय से ही अपना व्रत प्रारंभ करना चाहिए। इस प्रकार एकादशी का व्रत आप रखें और द्वादशी तिथि के दिन जो भी शुभ मुहूर्त बताया गया है उसी अनुसार आप अपना व्रत खोलें। व्रत खोलने से पहले आपको अपनी सामर्थ्य के अनुसार किसी योग्य ब्राह्मण को या किसी निर्धन व्यक्ति को अपनी सामर्थ्य के अनुसार ही दान अवश्य देना चाहिए, उसके बाद ही व्रत खोला जाता है। ये जानकारी थी तिथि और शुभ मुहूर्त की। अगर आप जानना चाहते हैं कि एकादशी के दिन, कामदा एकादशी के दिन भगवान श्री हरि की पूजा किस प्रकार करनी चाहिए, किस प्रकार ऐसी पूजा करें कि जो आपकी मनोकामनाएं हैं वो भगवान श्री हरि पूरी कर सके, कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो भूले से भी नहीं करनी चाहिए, कौन सी व्रत कथा सुनी जाती है, तो इसके लिए आप हमारे चैनल पर आने वाली वीडियोस को जरूर देखिएगा।